सियासत भी हाई देखने को मिल रही है। क्या पूरा मामला है, अब तक क्या कुछ सामने आ चुका है, आपको एक रिपोर्ट के जरिए पहले बताते हैं। मुख्यमंत्री आवास में भी शिवलिंग है, इसकी भी खुदाई होनी चाहिए। सामंती संरक्षक बनेंगे तो इसी तरह के दावों की बकैती और धावों का बवंडर दिखाई पड़ेगा। मंदिरों की अगर कहीं खुदाई हो रही है तो इनको कितनी दिक्कत हो रही है। संभल में सनातन की जंग, सपा अध्यक्ष अखिलेश ने कसा तंज। बावड़ी की 10वें दिन जारी खुदाई, यूपी की विपक्ष की सियासत हाय। संभल में जैसे जैसे खुदाई आगे बढ़ रही है, सनातन सबूत निकलकर सामने आ रहे हैं। सामने आ रहा है संभल का वो सनातनी इतिहास जिसे अतिक्रमण कर दबाने की कोशिश की गई। लेकिन अब उत्तर प्रदेश में योगी सरकार है, जिसकी वजह से लगातार सनातन के सबूतों को ढूंढ ढूंढ कर निकाला जा रहा है। लेकिन इस बात से समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के पेट में दर्द होने लगा है। तंज कसते हुए अखिलेश यादव दावा कर रहे हैं कि सीएम आवास में भी अब खुदाई होनी चाहिए। अखिलेश यादव ने इस तरह का बयान दिया तो तुरंत बीजेपी नेताओं ने अखिलेश को ही आड़े हाथों ले लिया। बीजेपी नेताओं ने दावा किया कि कुछ लोग विदेशी आक्रमणकारियों के सांप्रदायिक करतूत के संरक्षक हैं, तो किसी ने अखिलेश को ही चुनौती दे डाली। अब अगर विदेशी आक्रमणकारियों की सांप्रदायिक करतूत की, क्रिमिनल और कम्युनल करतूत के सामंती संरक्षक बनेंगे तो इसी तरह के दावों की बकैती और धावों का बवंडर दिखाई पड़ेगा। सनातन संस्कृति के ये साजिशी सिंडिकेट जो है वो सांप्रदायिक उन्माद के जरिए जो है वो समावेशी माहौल को खराब करने की हमेशा कोशिश करते रहते हैं। इसी तरह से इस तरह के भय और भ्रम का माहौल खड़ा करते हैं। जिन आक्रांताओं ने शिवलिंगों को या मंदिरों को क्षति पहुंचाकर वहां पर अवैध ढांचे तैयार किए, उनके बचाव में भी उतरना है। उन आक्रांताओं के कुकर्मों को सही भी बताना है। जो टिप्पणी शिवलिंग पर या मठाधीश पर करते हैं अखिलेश यादव, किसी मदरसे पर, मस्जिद पर या मौलवी पर करेंगे। इतना ही नहीं, अखिलेश के इस बयान के बाद बीजेपी नेता आरपी सिंह ने तो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष को सनातन विरोधी ही करार दे दिया। पुरातन मंदिरों की अगर कहीं खुदाई हो रही है या पुरातन मंदिरों की जानकारी मिल रही है, उनको खोला जा रहा है वापस से, उसमें से अगर कोई मूर्तियां या मंदिर निकल रहे हैं तो इनको कितनी दिक्कत हो रही है। असल में क्या है कि ना अखिलेश यादव ना उनकी पूरी पार्टी इस पक्ष में है कि हमारी संस्कृति की जो धरोहर है उसकी जानकारी देश को मिले। यूपी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने भी अखिलेश के इस बयान को मुसलमानों को रिझाने वाला बयान बताया। आरोप लगाया कि अखिलेश यादव मुसलमानों को खुश करने के लिए ऐसी बात करते हैं। अगर ये बात उनकी जानकारी में थी तो वो जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने क्यों नहीं खुदाई कराई। सवाल तो ये है, तो 5 साल लगातार थे, तो अगर शिवलिंग वहां है, वो उनके कहने का सिर्फ तात्पर्य ये है कि मुस्लिम मतदाता हमसे जुटा रहे, हम उनके वोट का इस्तेमाल करते रहें, उनके हक अधिकार को लूटते रहें, बस उनका मकसद यही है। हालांकि कांग्रेस नेता उदित राज अखिलेश यादव की भाषा बोलते दिखे और खुदाई की मांग का समर्थन किया। खुदाई हो जानी चाहिए, देख लेना चाहिए। जो अखिलेश यादव जी कह रहे हैं हो सकता है सच निकले और धरती के नीचे कुछ न कुछ निकलेगा। अब सवाल है कि जिस संभल में कई प्राचीन धरोहरें मौजूद हैं, जिसको लेकर योगी सरकार मास्टर प्लान बना रही है, जिसको एक तीर्थ स्थल बनाने की तैयारी है, जहां कुआं और तालाबों का जीर्णोद्धार होने जा रहा है, जिस संभल का कायाकल्प किया जाएगा, आखिर उससे अखिलेश यादव क्यों परेशान है, या फिर बीजेपी जो आरोप लगा रही है वही सच्चाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, एक तरफ लखनऊ से अखिलेश यादव मोर्चा संभालते हुए नजर आए, तो वहीं बात संभल की करें तो सपा डेलीगेट संभल पहुंचे। आपको कुछ तस्वीरों के जरिए बताते हैं इस दौरान क्या कुछ हुआ।
जब सपा प्रतिनिधि मंडल संभल पहुंचा तो आप देख सकते हैं जो हिंसा पीड़ित हैं उनके परिवार वालों से, उन पीड़ितों से मुलाकात करते हुए नजर आए। और साथ ही ये दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पीड़ितों को चेक भी सौंपे, चेक बांटते भी नजर आए। लेकिन देखिए कैसे कैमरे के सामने आने के लिए यहां पर कोशिश करते हुए भी ये नेता नजर आ रहे हैं। जियाउर रहमान वर्ग भी इन तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। और पहली तस्वीर आपने देखी जहां पीड़ितों से मुलाकात की, तो दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं जहां चेक भी सौंपा और फोटो खिंचवाते हुए भी नजर आ रहे हैं। अब इस दौरान क्या कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आई, पहले वो भी आप सुन लीजिए। हम लोग पिछली बार नहीं आ पाए। आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पीड़ितों के परिवारों को 5-5 लाख रुपया देने की घोषणा की थी। वही चेक लेकर ये प्रतिनिधिमंडल इस बीच में आया है। अफसोस इस बात का है कि हमारी लोगों की हत्या हुई और हमारे लोग ही के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। ये कैसा इंसाफ है? ये चीज जाहिर करता है कि पुलिस और प्रशासन अपनी जो नाकामी है या जो करतूत है उसको छुपाने के लिए इस प्रकार की ये चीजें करी गई हैं। और हम चाहते हैं कि हमारे लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए, वो भी इस देश के नागरिक हैं। तो एक तरफ सपा डेलीगेट यहां पर पहुंचता है और डेलीगेशन की मुलाकात पीड़ितों से होती है, दूसरी ओर अब आपको तस्वीरें वो भी दिखाते हैं जहां लगातार खुदाई हो रही है और संभल में सनातन से जुड़े सबूत भी सामने आ रहे हैं। बावड़ी का दूसरा तल दिखा, क्योंकि देखिए 10 दिनों से यहां पर खुदाई हो रही है और ये आप तस्वीरें देख रहे हैं जहां बावड़ी की खुदाई का 10वां दिन और दूसरा तल भी मिल गया है। अब सवाल है कि जिस तरीके से एक के बाद एक सबूत सामने आ रहे हैं, ऐसे में कयास लगाया जा रहा है कि क्या और भी तल हो सकते हैं, और भी ऐसे सबूत सामने आ सकते हैं, चाहे बात मंदिर की हो, मूर्तियों की हो, कुएं की हो, कूपों की हो, या फिर बात करें इस बावड़ी के दूसरे तल की। एक के बाद एक सबूत सामने आ रहे हैं। अब आपको हमारे सहयोगी की ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं। संभल के चंदौसी के लक्ष्मणगंज इलाके में बावड़ी की खुदाई का 10वां दिन है। लगभग 4 हिस्सों से बावड़ी की खुदाई चल रही है, लेकिन अब रिपब्लिक भारत सबसे पहले आपको एक्सक्लूसिव देखिए तस्वीर अब दिखाने जा रहा है। हमने आपको हर दिन पहला फ्लोर ये दिखाया, देखिए पहले फ्लोर की खुदाई ये पूरी होने के बाद अब तस्वीरें अब दिखाई देने लगी हैं दूसरे फ्लोर की। ये देखिए आप पूरा नज़ारा आपको दिखाई देगा दूसरे फ्लोर का, लगभग हूबहू इसी तरह से इसकी बनावट है। एक बार अंदर लाइट से जूम करके आपको अजय दिखाएंगे कि आखिर अब दूसरा फ्लोर कैसे दिख रहा है। सबसे पहले हमारे पास ये तस्वीर आई, जैसे ही हमें पता चला कि दूसरा फ्लोर अब दिखने लगा है, मजदूरों की देखिए कड़ी मेहनत के बाद वो तस्वीर अब हम आपको दिखा रहे हैं। अब इसकी खुदाई की प्रक्रिया में कितना दिन अब लगेगा ये अब देखना काफ़ी अहम होगा, लेकिन अभी कई ऐसे राज हैं जो इस बावड़ी से निकलकर आने बाकी हैं। नगर पालिका की अधिकारी जो लगातार यहाँ पर हर एक घटनाक्रम का देखिए उस पर पैनी नजर ये रखी हुई हैं। अब हम एकदम इसके बीचों बीच अब खड़े हैं, इसी के नीचे कुआं बताया जा रहा है और ये 4 हिस्से 4 ये दरवाजे इस बावड़ी के आपको अब दिखाई दे रहे हैं और यहाँ से देखिए सड़क आपको दिखाई दे रहा है, सामने घर भी है। तो अब देखिए दूसरे फ्लोर की खुदाई अब होगी, उस खुदाई के बाद क्या अब सामने आता है इस पर पूरे देश की अब निगाह है कि आखिर बावड़ी का अंदर से ढांचा कैसा है। और अब देखना काफ़ी अहम कि अब अंदर क्या क्या हाथ अब लगता है, जिस राज का इंतजार ये पूरा देश ये कर रहा है। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए ग्राउंड रिपोर्ट तो आपने देख ली, अब आपको दिखाते हैं कि सनातन से जुड़े जो अब तक राज सामने आ रहे हैं, जो खुलासे हुए हैं वो क्या क्या है, क्या कुछ अब तक सामने आ चुका है, ये आपको दिखाते हैं। तो दावे के मुताबिक बावड़ी का निर्माण 1857 में हुआ था। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि जो बावड़ी का दूसरा तल अब सामने आ चुका है उसको लेकर कई और भी खुलासे हुए हैं। बावड़ी उस समय जल संरक्षण के लिए उपयोगी थी। इसके अलावा बावड़ी की धार्मिक और सामाजिक स्थल के तौर पर पहचान रही है, ये भी बात कही जा रही है। दावा ये भी कि समय के साथ बावड़ी का रखरखाव कम होता गया और रखरखाव कम होने की वजह से क्षतिग्रस्त हालत में ये बावड़ी पहुंच गई। भू माफियाओं ने बावड़ी पर अतिक्रमण भी कर लिया और जिसके बाद इसकी हालत और खराब हो गई। लोगों को मस्जिद का झांसा देकर जमीन बेच दी गई थी और अब खुदाई के बाद एक जो खुलासे हैं वो सामने आ रहे हैं। अब आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं जहां पर जो हिस्से मिल रहे हैं उनके खुलासे हो रहे हैं, साथ ही लोगों का क्या कहना था आपको बताते हैं।
भूमाफियाओं ने कैसे यहाँ की ज़मीनों को बेचा, क्योंकि ये देखिए पूरा, ये देखिए मुस्लिम मोहल्ला यहाँ पर लोग रहते हैं और उनसे कहा गया कि इस पूरे लगभग 300-400 वर्ग मीटर के दायरे में इन लोगों को बरगलाया गया, कहा गया कि आप लोग यहीं पर रहिए, यहाँ पर मस्जिद का निर्माण किया जाएगा। सोचिए किस तरह से यहाँ के जो भूमाफियाओं ने इस पूरे इलाके को, लोगों को ठगा है और ये उनको आश्वासन दिया कि मस्जिद का निर्माण हम करेंगे, आप लोग यहाँ पर मकान खरीदिए। अगर ये उन्हें अपने इस झांसे में नहीं ले पाते तो शायद आज के दिन ये ना रो नहीं रही होती। मैम, क्या प्रशासन को पत्र वगैरह आप लोगों ने लिखा, बताया? अभी कुछ नहीं, अभी कुछ नहीं है, अभी हमसे किसी ने कुछ नहीं कहा है, बस हमें खुदाई हो रही तो डर है, बस हमें हमसे अभी कुछ नहीं कहा है, बस हम ये चाहते हैं हमारा घर बचा रहे, हमारे निशानी समझ लो, हमारे शोहर की निशानी है ये। काम करना बंद कर दी, काफी प्रभाव घर में पड़ा है। जी, काफ़ी मतलब दरारें नीचे आने लगी हैं, तो सब लोगों ने कहा कि शायद सामान या आप लोगों को नुकसान हो सकता है, इस वजह से सारा सामान फिर हटा लिया गया वहाँ से, तो हमारे घर में खाना नहीं बन रहा है। और देखिए, अतिक्रमणकारियों ने सिर्फ कब्जा यहीं पर नहीं किया था, बल्कि दावा किया जा रहा है कश्यप समाज की तरफ से कि एक और ऐसी जगह है जहां पर मंदिर था। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं संभल की, जहां एसएसपी श्रीशचंद्र को ज्ञापन सौंपा गया है और ये ज्ञापन दरअसल इस समाज ने सौंपा है, ये बोलते हुए कि यहां पर मंदिर था। कहां पर? वो जगह जहां पर पुलिस चौकी का निर्माण हो रहा है, उसके बगल में ही मंदिर था और इसको लेकर ज्ञापन भी सौंपा गया। तस्वीर आप देख रहे हैं, मस्जिद के सामने मंदिर होने का दावा किया गया है। कश्यप समाज ने प्रशासन से मांग की है और इस ज्ञापन के जरिए अपनी बात रखी है। बताया कि यहां पर पहले मंदिर था, पूजा पाठ हुआ करता था, लेकिन फिर धीरे धीरे पूजा कम हो गई और इस जमीन को भी कब्जा लिया गया और